ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को न्याय के अधिपति और कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का उसको फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। साथ ही इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, लोहा, मजदूर वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, कंस्ट्रक्शन लाइन, है ना, ठेकेदारी, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शनिदेव 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण की ही राशि कुंभ में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम पीछे थोड़ा जाते हैं और 22 अप्रैल 2023 वह डेट थी जब राहु गुरु का चांडाल योग आपके हृदय भाव 4th हाउस में बना था। उसके 1.5 महीने बाद शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में पिछले 6 महीनों में जरूर घटी। जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं, उनके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आपके मैरिटल लाइफ में पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां बनना या दूरियां बन जाना या वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं निकल कर आना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी। साथ ही आप अपने निजी जीवन और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं से परिवार में कलह का वातावरण, माता के साथ आपके संबंधों का खराब होना, ये चीज़ें अवश्य आपको देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही कैरियर को लेकर आप बहुत असमंजस की स्थिति में थे। जो आप प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण मानसिक तौर पर भी आप परेशान चल रहे थे। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक विदेश में रह रहे थे, काम तो आपके पास था, लेकिन जो आपको लाभ मिलना चाहिए उस काम से वह भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा था। वही जमीनी वाद विवाद में भी आप फंसे थे। ये समस्त प्रकार की जो चीज़ें आपके साथ में घटित हुई हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों को, अब आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक आपको चीज़ों को मैनेज करते आप नजर आएंगे। देखिए, शनिदेव आपके लगन और द्वितीय भाव के स्वामी होकर मजबूत अवस्था में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में मकर लग्न और मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं लगातार परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। अब आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आत्मविश्वास के साथ में करेंगे। डिसीजन जो भी आप लेंगे ना, वो आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेंगे। जो मन में एक भय आपके चल रहा था कि ऐसा कार्य किया जाए या ये डिसीजन लिया जाए, कहीं गलत ना हो जाए, उन तमाम प्रकार के भय से आप मुक्त होने वाले हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। अब देखिए, शनिदेव द्वितीय भाव में मजबूत अवस्था में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। हालांकि सेकंड हाउस में जब शनिदेव रहते हैं तो ये कई बार वाणी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। व्यक्ति को जो बोलना है वो सीधे तौर पर बोलता है, लेकिन शनिदेव एक डिप्लोमेटिक नेचर के भी ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में जो अभी तक आपको वाणी का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको वाणी का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि आप पब्लिक स्पीकर हैं या कंसल्टेंसी वगैरह देने का कार्य करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपके कार्यों में विशेष मतलब शुभता देखने को अवश्य मिलेगी। आपकी वाणी से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही पारिवारिक जीवन की स्थिति की बात करें तो आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। जो आपके कुटुंबी जन होंगे उनका भी सपोर्ट आपके साथ मिलेगा। पिछले समय में जो रिश्ते आपके खराब हुए हैं, उन रिश्तों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखें कि जो आपका 4th हाउस था मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए, राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि अब वह भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि 30 अक्टूबर से समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो 4th हाउस में अब आप जो इमोशनल प्रॉब्लम आपको समस्या चल रही थी, या अपने घर परिवार को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर जो समस्याएं लगातार बनी हुई थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होने वाली है।
यहाँ पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो इसका मतलब ये है कि गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आपको अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि आपकी राशि में ये योग कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं से आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियां सुधरेंगी, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित काम आपके रुक गए थे, चल रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था, उनसे आप बाहर निकलेंगे। जो लोग अपना होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी बेटर यहां पर होने वाली हैं। अगर हम बात करें तो आप देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। अब इस बात को आप समझें कि जो मकर लग्न वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से अकल्ट से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, या आप कोई भी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का रिसर्च हो सकता है, चाहे वो डाटा एनालिसिस का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, तकनीक में हो, या इंजीनियरिंग वर्क के अंदर हो, तो आपको यहाँ पर परिणाम अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही 8th हाउस में जो अगर हम देखें तो ये आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। तो जो घटनाएं अभी होने वाली हैं, जो अभी तक घटनाएं आपके जीवन में चली थी वो निगेटिव होकर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, डाटा एंट्री के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष परिस्थिति रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह की जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं इन सेक्टर में जाने की, उनके लिए भी विशेष परिस्थितियां यहाँ पर प्राप्त होंगी। आपकी वाइफ की हेल्थ को लेकर समस्याएं समाप्त होंगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके बहुत अच्छे बेटर होने जा रहे हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं इनके दाम्पत्य जीवन में राहु की वजह से परेशानियां जरूर देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास अवश्य आपको करना चाहिए, लेकिन पहले की अपेक्षा अब आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और बेटर देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आपके 7वें भाव की स्थिति खराब है या आपके पत्रिका में राहु चंद्र का ग्रहण योग लगा हुआ है, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके कारोबार में यहाँ पर सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिजनेस कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के अंदर आप कार्यरत हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का यदि आप कार्य किसी भी प्रकार से कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, आपने बैंकिंग सेक्टर में प्रयास किया, 1-2 बार प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिली, शिक्षा के फील्ड हो गया और जुडिशरी का हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छी सफलता 30 जून 2024 के पहले प्राप्त होने वाली है। शनि के 7.5 का अंतिम दौर भी चल रहा है, तो जो चीजें आपने पिछले समय में खोई हैं उन सबको प्राप्त करने का अवसर आपको मिलने जा रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लगातार आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आपके जीवन में निकल के आ रही थी, वो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही एक से अधिक कार्य आप करते हुए नजर आने वाले हैं। मतलब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक के साथ और एक बिजनेस बनाने का प्रयास आप जरूर करेंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि लाभ की यदि हम बात करें तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लाभ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि धन प्राप्त आपको होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ में प्राप्त होगा। शनि की 7.5 का यही प्रभाव होता है। हालांकि यदि आप विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है, क्योंकि राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे और इसके साथ ही जुपिटर का भी सपोर्ट आपके जीवन में बना रहेगा। तो हम और शनिदेव भी यहाँ पर प्रॉपर ढंग से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके विदेश के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रमोशन के योग आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके खर्चों में कमी आएगी। जो भी आप खर्चे करेंगे वो कहीं ना कहीं से अच्छे कार्यों पर खर्च होंगे। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता नजर आने वाला है, तो ये
स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक विवाह का सपना देख रहे हैं, अगर आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं, ग्रह गोचरी स्थिति आपके लिए कुछ ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो विवाह के भी योग बनेंगे, साथ ही कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके बिजनेस काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं 4 जो बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने जा रही हैं। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, जमीनी विवाद, जमीन संबंधी विवाद समाप्त होंगे, प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिचेगी, खरीदना चाहते हैं तो अच्छे दामों में आप खरीद सकते हैं, है ना। दूसरी स्थिति आपके लिए नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जमीन संबंधी विवाद खत्म होंगे। नौकरी में बदलाव मैं देख रहा हूं, नौकरी पेशा में आप बदलाव कर सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तीसरी स्थिति विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, और साथ ही कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, और रिसर्च के फील्ड में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा है। तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय जो रहेगा वह सामान्य रहेगा, बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बनी हुई है प्रेम संबंधों के लिए। उतार चढ़ाव के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो प्रेम संबंधों में ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। इसके साथ में अगर हम बात कर लें आपको उपाय क्या करना है, देखिए शनि वक्री होकर मार्गी हो रहे हैं, 4th हाउस में जुपिटर हैं, 3rd हाउस में राहु बैठे हुए। तो मैं ये देख रहा हूं कि आपकी अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़ते हैं, जो रेमेडी है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, या आप किसी भी इंजीनियरिंग के कार्यों से जुड़े हैं, या आप कोई भी यात्रा से संबंधित कार्य है आपका, बहुत गजब की आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। तो आप जब भी यात्रा करें तो अपने साथ में एक काम करें कि आप चांदी का एक ठोस टुकड़ा बनवाएं और उसको अपने पास में कैरी करें, पहला उपाय ये। दूसरा, शनिदेव 2nd हाउस के अंदर हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें, जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों का कारक भी शनि को माना जाता है, तो आप बुजुर्ग व्यक्तियों को कुछ न कुछ खाने के लिए आप देते रहें, मिठाई वगैरह देते रहें। बच्चों को आप बच्चों के साथ में आप मारपीट ना करें, छोटे बच्चों को ना मारें। अगर आप मकर लग्न वाले हैं, छोटे छोटे उपाय कीजिए। इसके अतिरिक्त आप छाया दान करते रहें, शनि की 7.5 में आप छाया दान करना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी। यदि उसके बावजूद भी इन सभी ग्रह गोचरी स्थितियों के चेंज होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप अपनी पत्रिका दिखवाकर ही आप उपाय कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप लाखों गोचर देखते रहेंगे, कोई मतलब आपको नहीं निकलने वाला है।